हेलो एवरीवन, ये केजीएस आईएएस का टेस्ट पेपर है। बिहार 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टेस्ट पेपर नंबर 7 है। इसमें बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें यहाँ पर इंग्लिश वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किया गया? ये किया गया पेरिस, फ्रांस में। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी इनको किया गया है। नेक्स्ट है 3, आर्टेमिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, इसकी स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था, जो आर्टेमिस समझौता है। भारत इसमें बाद में 22 जून 2023 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो पहला ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, सी 2 और 3। इसमें यहाँ पर हाल ही में बांग्लादेश और नॉर्वे इसके 54वें, जो बांग्लादेश है 54वां और नॉर्वे 55वां सदस्य देश बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है संचार साथी ऐप। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 5, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं? पहला है, वैश्विक आंतरिक विस्थापितों की संख्या 2024 में 83.4 मिलियन तक पहुंच गई। इसमें दूसरा ऑप्शन है, सूडान 11.6 मिलियन आईडीपी के साथ सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, भारत में 2024 में विस्थापितों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन भी ठीक है, तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है। तो डी आंसर इसमें सही है। 5 का डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित STREE समिट स्त्री समिट 2025 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया हैदराबाद में। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 7, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किसको 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया है? ये किया है डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया को। तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 8, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के विस्तृत आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। कौन से हैं? पहला है, इसमें 2019 की तुलना में 2024 में कुल मतदाताओं में 7.43% की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला ऑप्शन, इसमें 7.43 की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2024 में देखा जाए तो। दूसरा ऑप्शन है, सबसे अधिक और सबसे कम मतदान क्रम से धुबरी कहां पर है? असम में सबसे अधिक और सबसे कम जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, सबसे ज्यादा तो असम में और सबसे कम जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। तीसरा ऑप्शन है, सबसे अधिक और सबसे कम मतदान केंद्र क्रम से महाराष्ट्र और गोवा में स्थापित किए गए। सबसे अधिक, इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदान केंद्र और सबसे कम लक्षद्वीप में 55 थे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें थे 1,62,069। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद पहला और दूसरा ए में आ रहा है। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किए गए भारत पोर्टल को विकसित किया है और उसका संचालन कौन कर रहा है? कौन सी एजेंसी है जो कर रही है? ये है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका, वकील और एक्टिविस्ट ने हार्ट लैम्प के लिए
इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता? ये जीता है बानो मुश्ताक के द्वारा। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 11 निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव बन गया है? ये बना है मसाली। इसमें ए आंसर करेक्ट है। और ये गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव है जो भारत का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। 12 है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसमें किया गया है वी राम सुब्रमण्यम। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 13 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में विकास के 4 प्रमुख इंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? 4 इंजन बताने हैं कौन से 2025-26 के। ये केंद्रीय बजट का है तो इसमें कृषि, निर्यात, निवेश और एमएसएमई है तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 14 लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार को भू आबद्ध राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? ये रखा गया है फास्ट मूवर्स। बी आंसर सही है। 15 में बताना है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व थीम के तहत शुरू की गई, ये जेनेवा में। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 जीनोम इंडिया परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है कौन से ऑप्शन इसमें गलत है। इस बार यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो 2020 में शुरू की गई थी और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता को भी समझना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र CBR इस पहल के लिए समन्वय एजेंसी है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब इसमें गलत ऑप्शन हमें बताना है, गलत इसमें से कोई सा भी नहीं है तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB द्वारा परिसंपत्तियों की ई नीलामी को कारगर बनाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये किया गया बैंक नेट पोर्टल। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 18 हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये किया गया सिक्किम में। इंपॉर्टेंट है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में भूमि संसाधन विभाग द्वारा भूमि उपयोग को अनुकूलित करने तथा नीति और नियोजन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा पायलट प्रोग्राम जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है? ये किया गया है नक्शा। तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 20 महाकुंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही कथन कौन से हैं। इसमें इसे यूनेस्को के अंतर्गत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक को कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें दोनों ऑप्शंस ठीक है, दोनों ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 21 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें ये बताना है। 2024 में 39 और इसे जारी किया जाता है WEF के द्वारा। नेक्स्ट है 22 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? ये 4.4% होने का अनुमान है जो केंद्रीय बजट 2025-26 है उसके अनुसार 4.4। नेक्स्ट है 23 हाल ही में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब मिशन के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी इसमें उत्तरदायी है? ये बताना है। इसमें है नासा। जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है उसके लिए नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 24 में पूछा हुआ है हाल ही में चर्चा में रहे केर्च जल डमरू मध्य के संबंध में
कथन देखने हैं और इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। यह एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को अजोव सागर से जोड़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है यह पश्चिम में केर्च प्रायद्वीप को रूस के पूर्व में तमान प्रायद्वीप से पृथक करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 25 है किस भारतीय जहाज निर्माण कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल छठी और अंतिम कलवरी, जो छठी 6 है इसमें, अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर का निर्माण किया गया। ये किया गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियां हैं। 26 से भारत ने भारतीय नौसेना की अंडर सी डोमेन अवेयरनेस UDA को बढ़ाने के लिए सोनोबायस के संयुक्त उत्पादन के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ये की है अमेरिका के साथ। ए आंसर इसमें करेक्ट है। 27 है हाल ही में स्वार्म ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लॉन्च की गई माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है? ये बताना है। ये है भार्गवास्त्र। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 28 डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही कथन कौन सा है। पहला है यह एक जलमग्न जलप्रपात है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र के नीचे स्थित एक जलमार्ग में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है यह पृथ्वी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा झरना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह महासागर की सतह के गहराई में स्थित होने के बावजूद नंगी आंखों से दिखाई देता है। यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 29 है किस विश्वविद्यालय ने आयरन की कमी और एनीमिया का सटीक पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण एनीमिया फोन विकसित किया है? ये किया गया है कॉर्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के पूछे जाते हैं। ये USA के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? ये की है गूगल के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 31। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना आयोजित की? ये की गुजरात ने। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 32। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? ये दिया गया है केरल को। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 33। इसमें सूची 1 पुस्तकों के नाम है और इधर लेखक के नाम है सूची 2। इसमें यहाँ पर अब मिलान करना है। इसमें यहाँ पर देखें, पहला ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। पहले का दूसरा बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। और भी बाकी की जो बुक है इसमें वो भी पता होनी चाहिए। झोंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अब स्तंभ की बात करें इसमें, तो ये सैयद किरमानी के द्वारा लिखी गई है और इसमें ये गौरी गोबर के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर 34। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनाने के लिए चुना गया है? ये चुना गया है लोथल को। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। सी आंसर है। नेक्स्ट है 35। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से देखने हैं कितने कथन यहाँ पर सही हैं। पहला ऑप्शन है यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने 7 विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। ये तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ना कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? ये किया है मिशन मौसम। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 37। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है? ये हुआ है भारत। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 38 है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है? ये किया है इंटरपोल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 39 है स्वरेल सुपर ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है यह विशेष रूप से मालगाड़ी प्रबंधन के लिए है, ना कि यात्री सेवाओं के लिए है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये इसमें टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, भोजन ऑर्डर करने सहित यात्री और माल ढुलाई सभी सेवाएं इसमें शामिल है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। तो एलिमिनेट हुआ पहला और तीसरा सी। यह उपयोगकर्ताओं को टिकट बुक करने, स्टेशन सुविधाओं की जानकारी, यात्रा अलर्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ओनली 2। नेक्स्ट है 40। हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये किया है विजय दुर्ग। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 41। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? ये किया है कुवैत के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 42। संसद रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में देखना है कितने कथन यहाँ पर सही हैं। इसमें पहला है चेन्नई स्थित प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र 7 पुरस्कारों के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, यहाँ पर 2-2 हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। डी आंसर इसका सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें राज्य दिए हुए हैं और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में इन राज्यों की रैंक दी हुई है। इसमें मिलान करके बताना है। इसमें यहाँ पर पहला देखें और इसको किया जाता है नीति आयोग के द्वारा जारी। छत्तीसगढ़ का देखें तो इसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बी का दूसरा, छत्तीसगढ़ का 2.2 ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बी का। अब इसमें ए का देखें उड़ीसा का है इसमें चौथा 4.1। इसमें यहाँ पर ये रैंक दी हुई है। इधर यहाँ पर ये 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं और इधर यहाँ पर रैंक दी हुई है। तो इसमें यहाँ पर अगर उड़ीसा की देखें तो इसमें पहली रैंक है। उड़ीसा की इसमें पहली रैंक है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें दूसरी रैंक है। और गोवा की बात करें तो इसमें तीसरी रैंक है। और बिहार की बात करें तो इसमें 13वीं रैंक है। तो सी में आ रहा है ये, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 43 का आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है NVS-02 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। सही कथन कौन से हैं? यह NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है और भारत के नाविक का हिस्सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है GSLV F-15 से इसका प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्री हरिकोटा से किया गया और ये 100वां प्रक्षेपण होगा। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसमें सी में आ रहा है 1 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। MSME भारत के GDP में 29% और से अधिक कार्यबल का रोजगार
देता है, इसमें कौन सा क्षेत्र जो रोजगार देता है? यहाँ पर 60%, यहाँ पर जीडीपी में 29% और 60% से अधिक कार्यबल को एमएसएमई के बारे में बताना है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, ये 60% रोजगार देता है। यहाँ पर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 46 न्यायमूर्ति जय माल्या बागची, जिन्हें हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? ये बताना है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 47 हाल ही में समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन के लिए भारत एआई मिशन के तहत भारतीय सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 48 है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में भारत के 58वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 49 14वीं वार्षिक शिक्षा समिति स्थिति रिपोर्ट ASER के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है कौन से हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नामांकन दर घटकर 66.8 हो गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है, घटकर 68.1 नहीं हुई है। इसमें यहाँ पर 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, कुल राष्ट्रीय नामांकन दर लगभग 98.1 है, यह स्थिर बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसे एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया था। ASER को एनजीओ प्रथम फाउंडेशन के द्वारा ही जारी किया जाता है। सही ऑप्शन इसमें बी है, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। ए आंसर इसमें करेक्ट है। 51 है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये रॉटरडैम में किया गया। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 52 हाल ही में किस संगठन ने भारतीय प्रतिभूतियों के इतिहास पर एक डिजिटल रिपोजिटरी धरोहर की शुरुआत की है? ये की है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 53 22वीं सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? इसमें अनिल चौहान शामिल हुए। ए आंसर इसमें करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है, भारत में हाथ से मैला उठाने मैनुअल स्क्वेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है यह एक खतरनाक और अपमानजनक पेशा है जो मुख्य रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों को प्रभावित करता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई और गोवा में हाथ से मेला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महानगर हैं जिनके नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें 6 है तो इसका आंसर ए करेक्ट है। सही पूछा हुआ है, अगर गलत पूछा जाता तो दूसरा ऑप्शन गलत होता। नेक्स्ट है 55 माउंट डुकोनो के बारे में देखना है, जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ। किस देश में ये स्थित है? ये है इंडोनेशिया में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 56 हाल ही में जापान द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है? ये है रिमेई। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 त्योहार के नाम दिए हुए हैं और इधर राज्य दिए हुए हैं। इसमें पहले की बात करें गांव नगाई, ये मणिपुर में मनाया जाता है। और फ्लैमिंगो उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर जल्लीकट्टू ये मनाया जाता है ये तमिलनाडु में। और मकर विलक्कू ये केरला में। तो इसमें ए आंसर आ रहा है मिलान करके। नेक्स्ट है 58 भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग सृजनम किस संस्थान में लॉन्च किया गया? ये किया गया
एम्स दिल्ली में, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज थीम के साथ पहली विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 60, पेट्रियट मिसाइल के संबंध में देखना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं? यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक छोटी दूरी की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो पेट्रियट मिसाइल है ये डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है और 500 से 1000 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जाने में सक्षम है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ना कि सतह से हवा में। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह भारत का पहला सामरिक अर्ध बैलिस्टिक हथियार है जो युद्ध क्षेत्रों में दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन केवल 2 बी में है, बी आंसर करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार पहल शुरू की है? ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है, ए आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 में हाल ही में चर्चा में रहा कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? ये है तमिलनाडु में, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ये चुना गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिनों और उनके संबंधित विषयों में से कौन से युग्म सही नहीं है? यहाँ पर देखना है इसमें कितने युग्म जो सही नहीं है। पहला दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025, एआई और शिक्षा। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन है विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025, एकजुट हों, कार्य करें, उन्मूलन करें, ये भी ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि 2025, आर्द्र भूमियाँ और मानव कल्याण, ये इसमें यहाँ पर गलत है। विश्व वेटलैंड दिवस 2025 का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा करना। तो तीसरा ऑप्शन तो इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें एक में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें सही होगा। सही नहीं बताना था हमें, तो इसका बी करेक्ट है, तीसरा ओनली। 65 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने खुदाई के दौरान किस ऐतिहासिक स्थल पर महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की गई है? ये की गई है रत्नागिरी में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 66 है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बीएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं? पहला है इसे स्वदेशी रूप से भारतीय सेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और भारतीय सेना के द्वारा मिलकर किया गया है, ना कि HAL के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो BEL है और प्लस भारतीय सेना के द्वारा। पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, तो 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों को रियल टाइम निगरानी और टो ही सुविधा प्रदान करना है, तो केवल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 67, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, भारत की रैंक इसमें कितनी है? इसमें 96, ये 2024 का है, तो 96वां स्थान है भारत का। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 68, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टारगार्ड रोग के इलाज में सहायता करने के लिए जीन संपादन तकनीक विकसित की है? इसमें विकसित की है स्विट्जरलैंड के द्वारा, ए आंसर करेक्ट है। 69 है, हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया शक्तिकांत दास जी को।
तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल है। 70 है, स्वतंत्रता के बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये उत्तराखंड बना है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का हिस्सा है? इसमें हिस्सा है यहाँ पर एक स्विट्जरलैंड भी, नॉर्वे भी, आइसलैंड भी और लिंक्टेनस्टीन भी। इसमें चारों इसके हिस्सा है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, डी सही है 71 का। नेक्स्ट है 72, किस कलाकार ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? ये जीता चंद्रिका टंडन के द्वारा, ए आंसर करेक्ट है। 73 है, इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये है ऐश्वर्या पंडित, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 74, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है, सही ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया, ठीक है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? गजराज सिंह। इसमें तीनों ऑप्शन से ठीक है, तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 75, एशिया विकास बैंक ADB के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये इटली में की गई। नेक्स्ट है 76, क्वार्टेमी के संदर्भ में देखना है और इसमें कितने कथन यहाँ पर गलत हैं, गलत कथन बताने हैं। पहला है यहाँ पर, यह रक्त कैंसर के रोगियों के लिए एक जीवित दवा है, ठीक है। क्वार्टेमी एक जीवित दवा है जो रक्त कैंसर के रोगी हैं, पहला, ठीक है। यह रक्त कैंसर के लिए भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी है, तो बी आंसर इसमें सही होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये यहाँ पर कार्ट सेल ये उपचार है, इसके द्वारा उपचार किया जाएगा और देश में बढ़ते रक्त कैंसर मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रगति है और ये भारत की दूसरी है, ना कि पहली, तो बी आंसर इसमें सही है। गलत पूछा हुआ है, गलत ऑप्शन बी में आ रहा है। 77 है, हाल ही में किस कंपनी ने Evo 2 नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? ये किया है एनवीडिया के द्वारा, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 78, हाल ही में कौन सी कंपनी चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने वाली पहली निजी फर्म बनी है? ये बनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसमें बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 79, कॉम्पैक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है यहाँ पर सही कथन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके $500 बिलियन करना है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह है भारत और रूस के बीच एक साझा पहल है, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग का ये हिस्सा है, ना कि भारत और रूस का, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 80, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये किया गया गुजरात में, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 81, चंद्रयान 5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं, सही कथन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, यह इसरो और जाक्सा जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इसके संयुक्त चंद्र मिशन है, ठीक है। चंद्रयान 5, इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थायी छायांकित क्षेत्र PSR के नजदीक पानी सहित वाष्पशील पदार्थों की खोज करना है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 82, रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन इसमें यहाँ पर सुमेलित हो रहा है वो बताना है और सही कौन सा है। उधवा झील
जो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है ये झारखंड में ही है, ठीक है। और खेचोपल्ली ये सिक्किम में, अभी इसको शामिल किया गया है रामसर में। और सक्करकोटई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। एक क्वेश्चन इससे पक्का रहता ही है रामसर स्थल से। नेक्स्ट है 83, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। 84 है, हाल ही में चर्चा में रही वालेस रेखा किन दो क्षेत्रों के मध्य जैव भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है? ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के सीमा के रूप में कार्य करती है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। कौन सी रेखा? ये वॉलेस रेखा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। 85 है, भारत और डेस के ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये कर लिया है यूके के द्वारा, भारत और यूके के द्वारा। डी आंसर करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक पहल हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्री नेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का हिस्सा नहीं है? इसमें चीन हिस्सा नहीं है। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा कल्याणी चालुक्य काल के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेखों की खोज किस भारतीय राज्य में की गई है? ये की गई है तेलंगाना में। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, स्वायत्त पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं इसमें? पहला ऑप्शन है इसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद ही हमारा आंसर आ रहा है बी, क्योंकि एलिमिनेट हो गया। ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है 1। इसका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, स्वावलंबिनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें हमें देखना है कौन से कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन है इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। इसका उद्देश्य 600 महिला छात्राओं को उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम EAP के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। यह है असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में संचालित एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। यह ऑप्शन गलत है। ये असम, मेघालय, मिजोरम में क्रियान्वित की जा रही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन बच जाता है। पहला ऑप्शन ए में है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 90, हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की है? ये की है लेसोथो। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, मार्टिन गप्टिल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 92, मिशन 300 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसे विश्व बैंक समूह ने अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से लॉन्च किया। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ना है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन आ रहे हैं सी में, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 93, हाल ही में 93 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी एक उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है? ये की है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। इसे 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 94, संसद भाषिणी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन है यह राष्ट्रपति सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT की एक संयुक्त पहल है। ये गलत है। संसद भाषिणी लोकसभा सचिवालय और MEIT की पहल है।
ना कि राष्ट्रपति सचिवालय की। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसका उद्देश्य बहुभाषी समर्थन, बेहतर दस्तावेजीकरण और संसद की कार्यकारिणी को सुधारने के लिए AI उपकरणों को एकीकृत करना है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ही बताना, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। 26वां संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया हो ची मिन्ह में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। शीर्षक पसंद का मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। सही ऑप्शन कौन से हैं? इसमें पहला है यहाँ पर भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 13 वर्ष, GNI USD 9046.76 हो गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है। ठीक है, दूसरा भी। तीसरा ऑप्शन है आइसलैंड ने 0.972, नॉर्वे ने 0.970 और स्विट्जरलैंड 0.970 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट हैं, तो डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 97। वन नेशन वन पोर्ट ONOP प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है सही कथन। पहला ऑप्शन है भारत के सभी बंदरगाहों में संचालन को एक समान बनाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण में विसंगतियों को दूर करना, अक्षमताओं, उच्च लागत और परिचालन में देरी को कम करना। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 98। 98 में इधर पुरस्कार दिए हुए हैं और इधर व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो ये बताना है इसमें यूनाइटेड किंगडम से नाइटहुड, जो यूके के मानद नाइटहुड, यहाँ पर ये इसमें यहाँ पर सुनील भारती मित्तल है। तो पहले का इसमें सी, तीसरा है, पहले का तीसरा इसमें ए में ही आ रहा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और भी बाकी के जो मिलान है इसमें इम्पोर्टेंट है। बारबाडोस का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बानू मुश्ताक और टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट है 99। पंचायत से संसद 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ये किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ना कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पहला ऑप्शन गलत है। इसका आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। 99 का बी आंसर होगा, केवल 2, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 100। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने भारत कौशल एक्सलरेटर पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ये की है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WEF के साथ। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 101 है प्राय चर्चा में रहने वाले पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? ये है बिलियर्ड्स। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 102। 102 है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें भी यहाँ पर मिलान करने हैं। यहाँ पर पुस्तक की बात करें, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये है नमिता गोखले के द्वारा। तो इसमें पहले का चौथा इसमें बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। 2020 से 24 के दौरान वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर सिप्री की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भारत हथियारों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। भारत का सैन्य व्यय विश्व में 5वां सबसे बड़ा है। तीनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट है, तो तीनों ऑप्शन डी में आ रहा है, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 104।
104 है जिमी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, यूएसए के। सी आंसर करेक्ट है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC कहाँ आयोजित की गई? ये की गई भोपाल में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 106 है विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 किस स्थान पर आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 107 लार्ज फेज्ड एरे रडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसे चीन द्वारा यूनान प्रांत में चीन म्यांमार सीमा के पास स्थापित किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यह रियल टाइम में बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास लार्ज फेज्ड एरे रडार प्रणाली है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। अमेरिका और रूस के पास भी ये पहले से उपलब्ध है। तो तीसरा ऑप्शन गलत होने के बाद ऑप्शन बी ही बच जाता है, 1 और 2। नेक्स्ट है 108 कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करने पर सहमत हो गया है? ये कोस्टा रिका है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 109 है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलेगा ही वहां पर। तो इसमें है बन-यान अल मरसू, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और ये 10 मई 2025 को किया था पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है 110 ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला है यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑस्कर समारोह 16 मई 1930 को आयोजित किया गया था। दूसरा गलत है, यह 16 मई 1929 था, ना कि 1930। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद एक ही बचता है, सी 1 और 3। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 111 हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स योजना का पूरा नाम क्या है? स्टार्स का पूरा नाम बताना है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो इसमें यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 112 भारत में हल्दी उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन भी देखना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अगर इसमें यहाँ पर हल्दी के बारे में देखें तो महाराष्ट्र और तेलंगाना शीर्ष राज्य हैं, तो पहला गलत है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ना तो 1 ना ही 2, डी आंसर इसमें करेक्ट है। 113 है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं कौन से हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट EIA एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इस सूचकांक में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। पाकिस्तान पहले स्थान पर नहीं है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बुर्किना फासो है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें 1 और 2 सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 114 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी की है? ये की गई है विश्व बैंक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, तो WB के द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है 115 वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप
किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ये अटाकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। 116 भारत के टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम TTP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIT के सहयोग से इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल IEIC द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसे किया जाता है यहाँ पर MIB के सहयोग से, कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से, इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल IEIC के द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद इसमें बी बचता है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 117 सूची 1 और सूची 2 दी हुई है और इसमें कूट करके बताना है। इसमें यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है, तो बी का तीसरा, बी में तीसरा देखें तो सी में आ रहा है ये, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए। बी का तीसरा इसी में ही है। और ए का इसमें देखें वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये मनाया जाता है 21 दिसंबर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो तंबाकू निषेध दिवस है ये 31 मई को मनाया जाता है, तो डी का पहला होगा। और इसमें 2 अप्रैल बच गया, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन सी का दूसरा ठीक है और बी का इसमें यहाँ पर तीसरा, बी का तीसरा ठीक है और ए का इसमें दूसरा होना चाहिए। इसमें यहाँ पर ये मिलान ठीक है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 118 बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। भारत ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। भारत ने मालदीव में आयोजित हुई थी, जो 13वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है उसमें की थी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसका उद्देश्य छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन की भलाई को बढ़ाना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 119 है हाल ही में किस भारतीय राजनीति के 19 सदस्यों को पहली बार मतदान के लिए नामांकित किया गया है? इसमें किया गया है जारवा को, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 120 हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनन कुमार मिश्रा को किया गया है। सी आंसर करेक्ट है। 121 से भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट EYM के 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया तंजानिया में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 हाल ही में भेल द्वारा शुरू की गई पुनात सा गछु सेकंड जल विद्युत परियोजना PHEP सेकंड किस देश में स्थित है? ये है भूटान में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 124 PM युवा योजना 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन इसमें क्या है। पहला है इसे युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद बी ऑप्शन बच जाता है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 125 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें थे महामहिम प्रबोवो सुबियांतो, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है 125 का और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 126 भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त
कर दी है। ये समाप्त कर दी है बांग्लादेश के साथ में, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 जारी किया गया? ये किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128 है सोनमर्ग सुरंग, जिसे जेड मोड सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 129, सूची 1 और सूची 2 इधर दिए हुए, इधर दिन और तिथि। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। पहले का चौथा सी में है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 130, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं कितने हैं। पहला ऑप्शन है इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करना तथा देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की शोध क्षमताओं को बढ़ावा देना है। इसमें दोनों कथन ठीक हैं, तो सी आंसर इसमें सही है। 130 का सी। नेक्स्ट है 131, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन PBD किस राज्य में आयोजित किया गया? ये ओडिशा में आयोजित किया गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है, और ये 18वां संस्करण था। नेक्स्ट है 132, पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 किस विषय पर केंद्रित था? ये बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 133, केंद्रीय कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के लिए 6,839 करोड़ मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पर बताना है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का विकास, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 134, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया? इसमें किया गया श्रीलंका को, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है तेलंगाना, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 136, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भूकंप के बाद म्यांमार को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता से संबंधित है, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है 137, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IALA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं कौन से हैं। पहला है दिसंबर 2025 में भारत IALA परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। सिंगापुर में आयोजित इसकी पहली आम सभा में भारत को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये सिंगापुर में आयोजित हुई थी पहली महासभा। इसके एक गैर सरकारी संगठन से जो NGO है उससे अंतर सरकारी संगठन IGO में परिवर्तन को दर्शाया गया था और भारत IALA के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ना कि अध्यक्ष चुना गया है भारत को। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अगर कट करें हम तो एक ही ऑप्शन इसमें बचता है सी, तो सी आंसर करेक्ट है। इसकी स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है 138, किस प्रसिद्ध लेखक को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें विनोद कुमार शुक्ला इनको किया गया है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 139, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, पद्म पुरस्कार और इधर संबंधित श्रेणी दी हुई है। इसमें यहाँ पर मिलान करना है। श्री भीम सिंह भावेश ये सामाजिक कार्य से संबंधित है, ठीक है। पहले का दूसरा भी इसमें सी में ही आ रहा है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें पंकज उधास इनको मरणोपरांत दिया गया, ये कला से संबंधित है। PR श्रीजेश ये खेल से संबंधित है और अरुंधति भट्टाचार्य ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है।
तो इसका आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 140 हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? ये की गई गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है 141 सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में देखना है कितने कथन इसमें सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा है यह मूलतः अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यह अमेरिका और जापान के द्वारा नहीं, 2019 में इसको शुरू किया गया था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसको शुरू किया गया था और भारत ने इसमें 2021 में भाग लेना शुरू किया। भारत ने 2021 में भाग लेना शुरू किया था, जबकि ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभ्यास होता था 2019 से। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 142 किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? श्री चौधरी चरण सिंह, इनकी जो जयंती है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट 143 वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है छत्तीसगढ़। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 144 है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है भुवनेश कुमार को। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 145 पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने कौन से कथन सही हैं। पहला, इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। पंचायत उन्नति सूचकांक है ये, इसके बारे में बताना है। इसे नीति आयोग के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन गलत है। यह पूरे भारत में 5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों GPS की प्रगति को मापने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण है। यह भारत भर में 2.5 लाख से अधिक है, ना कि 5 लाख है, तो 2.5 लाख है इसमें। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसमें ना तो 1 ना ही 2, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में। सी आंसर है। नेक्स्ट है 147 भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल का अनावरण किया गया? ये किया गया जम्मू और कश्मीर में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 148 है हाल ही में मिताली राज के बाद कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं? ये बनी है स्मृति मंदाना। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 149 मकर विलक्कू जो एक वार्षिक त्योहार है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। इंपॉर्टेंट है मकर विलक्कू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं कौन से हैं। पहला ऑप्शन है यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन है। ये गलत है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि ऊर्जा सांख्यिकी इससे ही पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन बच जाते हैं। 2 और 3 ऑप्शन बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। ये KGS का है, जो खान सर का है पेपर, और इसमें 150 क्वेश्चंस थे। ये पूरा हो गया है। एक तो 3 और 7 2 पेपर करंट अफेयर्स के हैं।